हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्लांट किंगडम के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हैं 2020 का क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यस, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हम इसे जूम कर लेते हैं। ओके, क्योंकि दोनों साइड में क्वेश्चन दे रखे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो इनमें से कौन से यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ठीक है, तो हमको बताना है। ओके, तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, दोनों ही यूनिसेलर। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। किससे सिमिलर है। ओके, तो ऑप्शन जल्दी से रीड करिए एंड गिव द आंसर। यस, आंसर विल बी स्टार्च एंड सेलुलोज। ओके, नेक्स्ट वन, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट्स पॉलीसिफोनिया, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी, और इसके और ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज क्लोरेला एंड गैमा कप्स मार्केंसिया। तो इसमें से बताना है हमें कि रॉन्गली कौन सा है। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे तो वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये देखो, ये पॉलीसिफोनिया ये दे रखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। इट मीन्स हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाता है ए। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब आ गए हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, 2018 में आया था। ओके, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन। यस गाइस, दैट इज एग्रीकस। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। कॉलोनी कौन बनाता है। बॉल बॉक्स कॉलोनीज क्रिएट करती हैं। यस, सो नेक्स्ट वन, मेल गैमिट आर फ्लैजिलेटेड इन। किसमें होता है। यस, दैट इज एक्टोकार्पस। ओके, तो हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, हमें इसमें से स्टेटमेंट चूज करना है जो कि रॉन्ग है। तो जल्दी से रीड करो और जल्दी से आंसर दे दो। ठीक है, यस। सो गाइज, आपने आंसर अपना चूज़ कर लिया होगा। यस, ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। यस, तो हमारा सही आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। सो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगैरा। नेक्स्ट वन, यस, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। तो कारा के लिए कौन सा इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये बताओ, जल्दी से रीड करो एंड जल्दी से आंसर देने का है। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम। ओके, यस, नेक्स्ट वन, अन एल्गी विच कैन एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। यस, 2014 में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला, बहुत इजी था ना। यस, नेक्स्ट वन, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट इज फाउंड इन। यस, दिस इज स्पाइरोगैरा। ओके, नेक्स्ट वन, सो ओके, इसे हम थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। तो इसका आंसर बताइए। प्लांट सेल सेलुलोज, एल्गी मिथाइलिस, फंजाई, काइटिनेज, बैक्टीरिया, लाइसोजाइम। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा एल्गी मिथाइलिस। ओके, यस, नेक्स्ट वन, 2013 में पूछा गया था, नीट कर्नाटका। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा गलत है, ये हमें चूज़ करना है। जल्दी से ऑप्शन रीड करके आंसर देना जल्दी से। यस यस, तो आंसर मिल गया होगा आपको गाइस। ठीक है, तो ये वाला हमारा रॉन्गली मैच है, स्पाइरोगैरा मोटाइल गैमेट। दिस इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट वन, यस, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। यस, किसकी बनी हुई थी। दिस इज सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनस। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन। मैनिटोल किसका स्टोर्ड फूड। यस, इट इज़ फ्यूकस। ठीक है, और ये हमने कर लिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, सो अब हम आ गए हैं 16 पे। ठीक है, तो हमने अभी तक 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वन, ठीक है, इफ़ यू आर आस्क्ड to classify the various algae into distinct groups, which of the following characters you should choose. okay, आंसर क्या होगा आपका इसका, जल्दी बताइए। चलिए,
सो आंसर बन जाता है हमारा डी, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। यस। नेक्स्ट वन 2000 में आया था। यस। फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, किसे मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च? दिस इज रोडोफाइसी। ठीक है। नेक्स्ट वन 18 पे आ चुके हैं हम। आर रिसर्च स्टूडेंट कलेक्टेड सर्टेन एल्गी बोथ एंड फाउंड दैट सेल कंटेन बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज वेल एज फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है। द एल्गी बिलोंग टू फाइकोइरिथ्रिन किस में होता था, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से आंसर बता दो। फर्स्ट ही आंसर है गाइस, दैट इज रोडोफाइसी। ओके। ये सब आ जाते हैं हम 19th पे। कॉल्यूमेला इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ। कॉल्यूमेला किस में होता है? दिस इज राइजोपस। नेक्स्ट वन यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज a filamentous algae with flagellated reproductive stages. An algae very rich in protein is, that is chlorella. Next one, Eulothrix filament produce isogametes. Brown algae is characterized by the presence of fucoxanthin. Yes. We have 24 question. Blue-green algae belong to, that is prokaryotes. The absence of chlorophyll in the lowermost cell of Eulothrix shows tissue formation. Yes. तो हमने 25 कंप्लीट कर लिए। अब हम आ जाते हैं 26 पे। एगार इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी से। ठीक है। तो हमने 26 क्वेश्चन कर लिए हैं गाइस। ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं 27 पे। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। यस। इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, that is isogamy, anisogamy and oogamy. Which of the following cannot fix nitrogen? That is Spirogera. Yes. ये तो करते हैं ना, नोस्टॉक, एजिटोबैक्टर एंड एनावीना। यस 28। तो अब आ जाते हैं हम 29 पे। यस गाइज। इन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, अकर्स एट द टाइम ऑफ, यूलोथ्रिक्स में कब होता है रिडक्शन डिवीजन? दैट इज जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, कैसा होता है? सुपर इजी क्वेश्चन, कप शेप्ड, सी एंड सी, कप शेप्ड। ओके। नेक्स्ट वन, ओके यस। तो पायरिनोइड्स आर सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ, that is starch. The product of conjugation is Spirogara or fertilization of Chlamydomonas is zygospore, oospore, zoospores, carpospores. Yes. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर will be A, that is zygospore. Okay. Next one. The common mode of sexual reproduction in Chlamydomonas is 1991 में आया था, that is isogamous. Okay. We have 34. Sexual reproduction involving fusion of two cells in Chlamydomonas is, that is isogamy. Okay. Next one. अब आ जाते हैं हम ब्रायोफाइट्स पे। ओके। जाइगोटिक म्यूसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Chlamydomonas. Life cycle of Ectocarpus and Fucus respectively are diplontic, haplontic, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, या फिर हैप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, या फिर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। सो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। ओके। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना है हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। म्यूकर हैज़ बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स, बाकी सारे
बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? स्फेगनम. Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae, and protonema of mosses? That is diplontic life cycle. ओके, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है कुछ। अरे बहुत सही दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये तो। हाँ, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो, सेलेक्ट द ए बी सी, हमको बताना है बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ए बी सी देख लो इसमें से क्या है। अगर हम ए की बात करेंगे, आर्किगोनिया, यस, और फिर आर्किगोनिया तो फीमेल थैलस हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या है, ये गैमा कप है, और डी क्या हो जाएंगे, राइजोड्स हो जाएंगे। तो आंसर हमारा पहले ही सही है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर, यस। नेक्स्ट वन, Archegoniophore is present in Marchantia. Some hyperthermophilic organisms, they grow in highly acidic habitat, belong to the two groups, that is eubacteria and archaea. Yes. Okay, we have 35 question. Spore dissemination in some liverworts is aided by, दैट इज़ इलेटर्स। वो टीथ होते हैं ना, इलेटर्स, आई थिंक 16 होते हैं, कितने होते हैं तो ये आप आंसर करेंगे कमेंट में, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं, हमारे 43 क्वेश्चंस हो गए हैं एंड वी हैव 44। इन आ मॉसेस द स्पोरोफाइट्स, आंसर विल बी दी, इज पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट। नेक्स्ट वन, peat moss is used as packing material for sending flowers and live plants to distant place, because क्यों? Because it is hygroscopic. Which of the following propagates through leaf tip? Walking fern. Sexual reproduction in Spirogyra is an advanced feature because it shows, आंसर दीजिए। It will be a physiological differentiated sex organs. Okay, next one, the anthrozoids of Funaria are flagellated. Bryophytes comprises, it is small sporophytes phase and generally parasitic or gametophyte. Oh wow, 50 क्वेश्चन, हम 50 पे पहुंच चुके हैं गाइस। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स? दैट इज they possess archegonia, contain chloroplast, they are thalloid. Answer will be all of the above. Next one, bryophytes are dependent on water because water is essential for fertilization for their homosporous nature. No, water is essential for their vegetative propagation. बिल्कुल भी नहीं। अब दो ऑप्शन और बचे देखने के लिए। ओके, सो द स्पर्म कैन ईजिली रीच अप टू एग इन आर्किगोनिया, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। एंड आर्किगोनिया हैज़ टू रिमेन फिल्ड विद वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट वन, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी because they possess archegonia with outer layer of sterile cell. ओके, वी हैव 53। यस, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत कम टाइम में। इन विच वन ऑफ दीज द इलेटर्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद मेजर स्पोर्स इन द कैप्सूल? ओके, आंसर, इट इज़ मार्खेंसिया। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस इज
क्या होएगा आंसर? It will D. Predominantly gametophyte with sporophyte. Unique feature of bryophyte is that they have sporophyte attached to gametophyte. Answer will be B. Protonema occurs in the life cycle of Funaria. Bryophytes are amphibian because they require a layer of water for carrying out sexual reproduction. Answer will be A. Apophysis in the capsule of Funaria is lower plant. 59. Moss peristome takes part in spore dispersal. Spore dispersal. Sperm of both Funaria and Pteris were released together near the archegonia of Pteris. Only its sperm enters the archegonia as it will be Pteris archegonia release chemical to attach its sperm. Answer will be D. ओके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे. अब आ जाते हैं हम टेरिडोफाइट्स पे. यस. In bryophytes and pteridophyte, transport of male gamete require, of course, water. The plant body is haloid in. Answer. It will be Marchantia. Next one. Slagnella and Salvinia are considered to represent a significant step toward evolution of seed habitat because. Answer. Embryo develops in female gametophyte which is retended on plant sporophyte. Answer will be D. Next one. In which one of the following male and female gametophyte do not have free living independent existence? This is Citrus. Which one of the following is heterosporous? Salvinia is heterosporous. Okay. 66. In the prothallus of a vascular cryptogam, the anthrozoid and X major are different times as a result. Answer will be C. Self-fertilization is prevented. Next one. In fern, meiosis occurs when? Answer will be C. Spores are formed. We have 68. Okay. क्या लिखा है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग. आई एम सॉरी गाइस अगर प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत कर दिया तो. ब्रांचिंग इज फाउंड इन, आप खुद ही पढ़ लो, मार्केंसिया. नेक्स्ट वन. द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज it propagates vegetatively by its leaf tips. Okay. Multicellular branched rhizoids and leafy gametophyte are characteristic of. यही दिया आंसर. some bryophytes. तो हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट वन. The amphibian or plant kingdom are, of course, bryophytes with simple internal organization. 72. Pteridophytes differ from mosses bryophytes in possessing well-developed vascular system. Answer will be B. The plant group that produces spores and embryo but lacks vascular tissue and sheaths is.
that is bryophytes. Which one of the following is not common between Funaria and Sliznella? Roots. Next one, evolutionary importance characters of Sliznella is heterosporous nature. Prothallus gametophyte gives rise to fern plant without fertilization. It is apogamy. Next one. Which one of the following is considered important in the development of seed habit? That is heterosporous. Plant reproducing by spores such as mosses and fern are grouped under the general term that is cryptogams. Okay, अब हम आ गए हैं टॉपिक नंबर 4 दैट इज जिम्नोस्पर्म. यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका. स्ट्रोबलाई और कौन आर फाउंड इन एक्विसेटम. नेक्स्ट वन, Pinus seed cannot germinate and stabilize without fungal association. This is because it has obligate association with mycorrhiza. So हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं. आप जल्दी चलते हैं 81 पे. Phloem in gymnosperm lacks both seed tubes and companion cells. Okay, next one, select the wrong statement. This is D. Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. Next one, select the mismatch. Cycas dioecious, Salvina heterosporus, Equisetum homosporus, Pinus dioecious. What will be the answer? It will be D. This is mismatch. Pinus dioecious नहीं होता है. ठीक है. Next one, select the correct statement. Gymnosperm are both homosporous and heterosporous. Salvinia, ginkgo and Pinus all are gymnosperm. Equisetum Sequoia is one of the tallest tree. हाँ बिल्कुल सही. The leaf of gymnosperm are not well adapted to extreme of climate. आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा सी. सिक्वाया सबसे टॉलेस्ट ट्री होता है. ओके, नेक्स्ट वन. So, in which of the following gametophyte is not independent free living? It is Pinus. Next one. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे. चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स. यस, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो हमको बताने हैं. सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं. मॉसेस एंड लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बार्क रॉक. बेर रॉक. हाँ सही है ये. आंसर ये सही हो जाएगा. Sliznella is homosporous. Pteridophytes नहीं. Coralloid root in cycas have VAM. हाँ नहीं. Main plant body in biophytes is gametophyte. बिल्कुल सही है. Whereas pteridophyte is sporophyte. बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है. And in gymnosperm male and female gametophyte are present within sporangia located in sporophyte. बिल्कुल सही है, ये वाला सही है. अब अगर चूज़ करेंगे तो हम कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, तो हमारा बी वाला बिल्कुल आंसर सही हो जाता है. Besides paddy field, cyanobacteria are also found inside vegetative part of that is cycas. Cycas. ओके, नेक्स्ट वन. इसमें भी हमें स्टेटमेंट चूज़ करना है और हमको सही बताना है कितने सही है. ठीक है, तो पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो और आंसर दे दो इसका.
इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 3 स्टेटमेंट सही हैं और ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से सही थे वो। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल 3 फ्यूनेरिया, ड्राप्टेरिस एंड गिंको? दैट इज प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। नेक्स्ट वन, हम 90 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग मोटाइल स्पर्म। तो हमने बहुत कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। यस, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? It is origin of seed habit can be traced in pteridophyte। 92, इसमें भी सेम है, हमको स्टेटमेंट बताने हैं कितने सही हैं। ठीक है, तो इसमें से आप पढ़ लो और मैं आज का आंसर बता दे रही हूँ कितने सही हैं। आप स्टेटमेंट कौन कौन से सही थे ना, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। ओके, इसके हो जाएंगे, इसके भी 2 सही हैं, इसके आंसर 2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए। 2 स्टेटमेंट सही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, अरे ये हमने कर लिया है, नहीं नहीं ये दूसरा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? गिंको, आर्किगोनिया, साल्विनिया, प्रोथैलस, बायरोड्स, आरएनए, मस्टर्ड, सिनर्जिड्स। सो व्हाट इज़ द आंसर? गिंको, ये गलत है। नेक्स्ट वन, ओके, इसमें भी सेम वही 4 स्टेटमेंट हैं, वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। 2 रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर, हमको रॉन्ग ढूंढने कौन कौन से हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मतलब कि ए एंड डी वाले गलत हैं, ए एंड डी वाला गलत है, आंसर हो जाएगा बी। देख लो अच्छे से, आंसर देख लो। ओके, नेक्स्ट वन, द गैमेटोफाइट इज नॉट an independent free living generation in, it is spinous। which one of the following plant is monoecious? कौन सा monoecious है? that is spinous is monoecious। okay, next one, yes, which one of the following is a vascular cryptogam? vascular cryptogam, it is Aquisetum, क्योंकि पीछे भी आ चुका है एक बार। ठीक है, next one, select one of the following pair of important feature distinct natum and cycas and pinus and showing affinities with angiosperms। it is B, presence of basal element and absence of archegonia। next one, flagellated male gamete are present in all 3 of which one of the following sets? Answer is C, Rixia, Dryopteris and Cycas। Okay, next one, तो ये क्या है? In gymnosperm the pollen chamber present। तो उसके ऑप्शन ऊपर दिए हैं। 2007 में आया था, यस 2007 में आया था। तो ये रहे क्वेश्चंस के ऑप्शन। A cavity in ovule in which pollen grain are softened after pollination। B, an opening in the megametophyte through which the pollen tube approaches the egg। The microsporangium in which pollen grain develop, a cell in the pollen grain in which the sperm are formed। So आंसर क्या है इसका? It is a cavity in ovule in which pollen grains are stored after pollination। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इतने कम टाइम में। यस, सो वी हैव 101। okay, conifers differ from grasses in the, answer will be C, formation of endosperm before fertilization। okay, next question, अरे हमें इसका मैचिंग वाला है ये तो मैच द कॉलम करने हैं। सो
मैच करते हैं इसका, जल्दी से करिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लिविंग फॉसिल क्या था? लिविंग फॉसिल गिंको, गिंको इज लिविंग फॉसिल। राइजोस्पोर, स्लेजनेला, स्मॉल स्पोरिंग प्लांट, वॉल्फिया, यस। लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी, मैक्रोसिस्टिक। सो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? साइकस इज लिविंग फॉसिल। Which one of the following pair of plant are not seed producer? It is fern and funaria. Next question. अच्छा फिर से क्वेश्चन आया सेम, वाओ कितनी बार आया ये। Which one of the following is a living fossil? अभी पीछे पढ़ा था हमने, गिंको, गिंको आंसर हो जाएगा इसका। Cycas has 2 cotyledon but not include in angiosperm because of naked ovule. Next one. In which of the following would you place the plant having vascular tissue lacking sheaths? That is pteridophytes. Which one of the following statement about cycas is incorrect? Its xylem is mainly composed of xylem basal. A well-developed archegonium with neck consisting of 4 to 6 rows of neck canal cell characterizes. It is bryophytes and pteridophytes. The wing of pinus seed is derived from. That is C. Surface of oviliferous scale. Which one is the most advanced form of evolutionary point of view? That is pinus. Okay. A plant in which sporophyte generation is represented by zygote. It is C. Chlamydomonas. A plant having sheath but lacking flower and fruit belong to. Super easy. It is gymnosperm. In pinus, the pollen grain has 6 chromosomes, then in the endosperm will be. निकालना पड़ेगा ये. It will be C. 6. Resin and turpentine are obtained from pinus. और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का. सो इन pinus gymnosperm the haploid structure are. Haploid structures कौन कौन से होंगे? मेगास्पोर, पोलन ग्रेन एंड स्पर्म आर द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. वहाँ से विल बी हो जाएगा. एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ वायरल लाइक कोरोना.